सीक्रेट टैलेंट मेरे पास। कभी लाइव शो में टिकट लेके आओगे तो पता लगेगा। तू ये जॉब नहीं, तू ये फील्ड ही छोड़ दे बेटा किसी तरीके से। तो 1 घंटे बाद मेरे बाप कहते बेटा बहुत रोना हो गया, अब जिसकी है उसको वापस कर दो। या कैमरे में तो नहीं कर सकता, कभी नहीं भूल सकता। वही जिंदगी जो है आज जोक्स में कन्वर्ट हुई है। हमें तो इस चीज़ की भी एक्टिंग करनी पड़ती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, सच बोलना। आज हैं हम गुजराल साहब के साथ और थोड़े से ज़्यादा कॉमेडी, जिनकी कॉमेडी मुझे इतनी पसंद थी। मैंने एक आइस ब्रेकर मारा था, मुझे लगा था शायद गुजराल साहब हंसेंगे। उसने मन से बोला चल ये क्या गंदा जोक मारा मेरे आगे। अच्छा सो हर्ष जी, मैं कुछ सवाल पूछूंगा। एक सीक्रेट टैलेंट जो आपके पास है जो लोगों को नहीं पता। भाई मेरा तो कॉमेडी का ही मुझे लगता है बहुत सीक्रेट था, बहुत मुश्किल से बाहर निकल के आया है। तो अभी वो तो सबको पता चल गया है ना, वो तो जग जाहिर है। एक ऐसा जो कुछ भी हो, जैसे अभी लड़कियों ने तो अपनी जबानें ऊपर निकाली हैं, कोई हाथ मोड़ रही है, कोई नाखून कर रही है, तो लौंडा का कुछ ऐसा आपको पता? मैं यार वो बचपन में जब हम लोग गली में अपने घूमते थे ना, तो गली में ना वो आते थे, वो नहीं आते वो जो बंदर या वो गेम दिखाने खेल में खिला लाते ना, वो मैं बहुत देखता था। उसके बाद मैं घर जाके फिर उनकी एक्टिंग करता था। वो मुझे बंदर लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है। अगर आप या कैमरे में तो नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब बंदर आपका फेवरेट एनिमल था? नहीं एनिमल फेवरेट बात मेरे हमारे कानपुर में ना वही हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स था। जब भी वो सुबह आते थे फिर वो कहते थे भैया ये इनका रोमांस होगा, ये ऐसे होगा, वो चलते थे। तो मैं देख के वो बहुत प्रैक्टिस करता था घर में कि कभी कभी फिर मैंने उसके ऊपर एक जोक भी बनाया हुआ। आप कभी लाइव शो में टिकट लेके आओगे तो पता लगेगा। इसके बाद तो मैं फ्री में आने वाला हूँ। तो मतलब शुरू से गोल और लाल पसंद है? गोल और लाल, हाँ कह सकते हैं सर। ये ठरकी आदमी है भाई, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। दिल्ली वाला ठरकी ना हो, पंजाबी ठरकी ना हो। अच्छा, मोस्ट यूजलेस स्किल जो आपके पास है? मोस्ट यूजलेस स्किल जो आपका है, आपको लगता है? इंजीनियरिंग भाई। मुझसे वाहियात इंजीनियर इस देश में नहीं है भाई। भाई साहब एक सच बात कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहा कि काफी लोग देख रहे हैं। कितने आपकी सप्लियां कितनी आई होंगी अगर मैं जानना चाहूँ? आपने कौन सी करी पहले बताओ। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मैंने इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी बेटर होती है, आईटी बेटर नहीं होती, उसमें जॉब नहीं लगती, फिर तुम साले हमारी जॉब खा जाते हो। सारे इलेक्ट्रॉनिक वाले मैम आप सारे इलेक्ट्रॉनिक वाले, हीना जी सारे इलेक्ट्रॉनिक वाले, सारे ये सिविल वाले, ये सारे कंप्यूटर में बैठ के C++ कर रहे होते हो। हमारी जिन्होंने पढ़ी होती है तो एक्टिंग शुरू कर दी थी। आप ये बताओ कि आपकी सप्लियां कितनी आई? मेरी आई होंगी 6-7 के आसपास। तो बस बहुत है। 35 सप्लियां थी मेरी। अब तो आप एक्टिंग कर रहे हो। नहीं कसम से चौथे सब्जेक्ट होता है सामने की 35 नहीं कर रहा। अरे 6 आपकी मैथ्स भी खराब है क्या? 6x8 हो गया। मेरा सब कुछ खराब है बोला तो। अच्छा एक सीक्रेट टैलेंट बताओ जो आपको ये यूजलेस टैलेंट। इंजीनियरिंग मेरे से खराब इंजीनियर नहीं हो सकता। उसके बाद भी मैंने आई थिंक 5-6 साल नौकरी करी है भाई, तो नहीं हो सकता। नौकरी किससे तो हमने आपकी सुनी है। बहुत खराब करी है भाई मैंने। मेरे मैनेजर्स बहुत बोलते थे कि ये फील्ड, तू ये जॉब नहीं, तू ये फील्ड ही छोड़ दे बेटा किसी तरीके से। और फिर वो छोड़ के मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अब वही लोग मेरे शो में देखने आते हैं। इसका कितना मजा आता है ना भाई, ये फील तो कितना अच्छी मजा आता है। जो पहले कहते थे वही पैसा देके आ रहे, पैसे देके आ अच्छा रहे। वन रॉन्ग थिंग यू डिड, एक गलत चीज आपने करी बट आप रिग्रेट नहीं करते, जैसे किसी की मजे लिए हो या मारा हो या कुछ भी। सो क्या हुआ 10th में ना, मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी आई। 2-3 महीने की पढ़ाई करी, 10th ईजी हुआ करती थी। उसके बाद 11th में ना हर लौंडे को ना एक पर लगते हैं जो वो कहता है कि अब मैं इस दुनिया का बाप हूँ। 11th-12th में मैं बाइक चलाऊंगा 180 जो मैक्सिमम स्पीड है, मैं 220 पे चलाऊंगा, जबकि है भी नहीं किलोमीटर उसमें। मैं हवा में चला गया भाई साहब। और मैंने 11th-12th इतनी मस्ती करी भाई, इतनी ज़्यादा कर दी। और 12th के बाद मेरी परसेंटेज ड्रॉप हुई सीधे 27% से। तो मतलब 73 आए थे वहाँ पे, और 10th-12th में आए मेरे 55। और मेरी माँ ने मुझे बगल में फिर उस दिन बिठाया और बोला कि अब समझ में आ रहा है बेटा परसेंटेज कहाँ से कहाँ आ गई, अब तुझे दुख होता है, रिग्रेट होता है? तो मैंने कहा नहीं। ये जो है मुझे आज तक कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने 11th-12th में जो जिंदगी जी ना अपने स्कूल में भाई, वो कभी नहीं भूल सकता। वही जिंदगी जो है आज जोक्स में कन्वर्ट हुई है। और वो वाला जोक्स आते हैं। हाँ बहुत मारते ना, हाँ बहुत मारते ना। मेरे लाइव शो में आओ ना, बहुत मारते हैं 11th-12th के, स्कूल के, कॉलेज के। तो वो मैं कभी रिग्रेट नहीं करता कि मैंने 11th-12th में इतनी मस्ती करी। और मेरी परसेंटेज उस समय मेरी फटी थी, क्योंकि मैं फेल हो सकता था कुछ सब्जेक्ट में, एग्जैक्ट ही आए थे। बट ठीक है, अब तो चला गया, अब तो निकल गया। बढ़िया। किससे सुनाने का जो क्षमता है ना वो बहुत है। अच्छा हाँ, एक चीज जो आपने हाल फिलहाल या वैसे एक 2 साल से जब से अमीर हुए हो, कैसे लग रहा है कि समझी नहीं बैठी होती? नहीं मुझे तो 2 शराबी लग रहे हैं। के बाद जो सब कुछ हो जाता है तो डिस्कस करना। अच्छा एक, अब तो जब से अमीरी आई है तब से एक चीज जो आपने खरीदी हो जो आपको लगा यार यूजलेस खरीद ली, और कितने ही खरीदी?
यूजलेस जो खरीद ली गुप्ता जी ने से पूछा तो उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं खरीदा, कहते मैं तो हर चीज यूज की है मेरी। गुप्ता जी ने भी बात करी थी। मैंने भी यूज तो काफी कुछ करी है। एक बंदा कहता है 50,000 के तो वर्थ नहीं थे, ऐसा कुछ मतलब मटेरियलिस्टिक चीज। मेटलिस्टिक चीज कुछ तो होगा ऐसा। गाड़ी तो बाहर यूज की है, हाँ वो तो अच्छी है, बहुत बढ़िया है यार। अच्छी गाड़ी है। मर्सिडीज आ जाती है तो बंदा अमीर हो गया मेरे हिसाब से। मर्सिडीज आ गई तो हो गया। हाँ, वो मेरे को पहले ये था कि मैंने पहले BMW खरीदी थी। जाबी आदमी में हवाबाजी से बाज नहीं आता, मजा आता बेटा। क्या हुआ? हाँ BMW सबसे यूजलेस थी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैंने BMW खरीदी ना तो एक तो मेरे माँ बाप को विश्वास नहीं हुआ, पहली बात तो। मैंने घर का उद्घाटन किया तो मेरे को लगा इनके हाथ में उस दिन चाबी दूंगा, दोनों इमोशनल हो जाएंगे। तो मैंने उनके हाथ में चाबी पकड़ाई और दोनों रोने लग गए। उनको तो घंटा भरोसा नहीं कि मेरे लौंडे ने BMW कहाँ से ले ली। तो 1 घंटे बाद मेरे बाप कहते बेटा अब बहुत रोना हो गया, अब जिसकी है उसको वापस कर दो। मैंने कहा ऐसा ही अपने घर की है। वो यूजलेस इसलिए थी क्योंकि वो ना पीछे जब मैं बैठता था ना तो वो पीछे बैठने लायक नहीं BMW। उसमें पीछे इट इज शॉफर ड्रिवन नहीं है, मतलब वो खुद चलाओगे तो ठीक है। मर्सिडीज जो है पीछे आराम से आप बैठ सकते हो। कंफर्टेबल हो सकता है इतनी कर रहा हूँ मैं, कैब पे ऑफिस जाता था। भाई यही तो सक्सेस स्टोरी होती है। तो मैंने वो 2.5 महीने में बेच दी भाई। वो यूजलेस मेरी वो थी। मुझे ऐसा लगा कि वो पीछे बैठने लायक नहीं थे। और फिर क्या होता था BMW में, और फिर भी वो मजा नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा था। और भाई फिर उसमें क्या होता था कि मेरे को पीछे इतनी दर्द होती थी। तो जो मेरे साथ एक बंदा जो है मेरे साथ रहता है, जो बंदा मेरा सिक्योरिटी कह लो या कुछ भी कह लो, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं वैसे हमको, बट वो साथ रहता है। तो वो पीछे बैठ के आता था, मैं आगे बैठा होता था। तो कहता था सर कभी कभी मुझे लगता है कि बॉस तो मैं हूँ, मैं पीछे बैठा हूँ आराम से और आप आगे बैठे हो। नहीं मैं आगे बैठा था लेफ्ट में, ड्राइवर कंफर्टेबल नहीं था। तो जो वो था वो आराम से पीछे यूँ बैठता था और मैं आगे आराम से यूँ बैठा होता था कि मैं एटलीस्ट कंफर्टेबल हो। तो BMW आई थिंक हमने बेकार में खरीदी थी, उसको बेच के फिर हमने ये ले ली। मतलब इससे अमीर आदमी क्या होगा जिसे BMW यूजलेस लग रही है 2.5 महीने में। 2.5 महीने इसे कहते रही सर। एक आखिरी सवाल, एक क्या चीज लड़कियां करती है जो एडमिट नहीं करती? ये मुझे बहुत, मैंने बनाया क्वेश्चन आपके लिए था, कुछ आप बड़ा अतरंगी जवाब दोगे इसमें। क्या लड़कियां करती हैं, मुझे बड़ा क्लीशे मत, क्या लड़कियां करती हैं जो एडमिट नहीं करती? एडमिट नहीं करती। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप भी बताओगे फिर इसका आंसर है भाई। आप भी तो स्टडी लग रहे हो मेरे को। मैं तो हूँ, इतने गोरे चिट्टे लड़के हो, यहाँ पे दिल्ली में है, एक्टिंग कर रहे हो मेरे सामने है। मैं बॉम्बे में करता हूँ। ठीक है। आई थिंक लड़कियाँ ऐसा क्या करती हैं जो एडमिट नहीं करती? मेरे ख्याल से तो वैसे गलतियां नहीं मानती अपनी। हाँ गलती का हो सकता है यार, गलती हम लोग भी बहुत करते हैं। लड़कियों ने भी ये भी बहुत कहा जैसे कि हम ना इशारा देती हैं, बट हमें लड़का पसंद हो तो हम उसको डायरेक्ट बोलती नहीं, मानती नहीं कि हमें पसंद है, हम उसको मतलब नचाती हैं थोड़ा। अरे बहुतों ने बोला, बहुत कर रही हो आप, नहीं नाचे हो। वो लौंडे फेमस नहीं होंगे भाई। मुझे इतनी खुशी है ना भाई, इतना खुश है कि भाई फेमस, और बहुत प्राउड की बात है, बहुत बढ़िया बात है। आई लव दैट। बट मुझे तो अभी रिसेंटली ही थोड़ा बहुत अटेंशन मिला, अदरवाइज तो मेरी पूरी जवानी ऐसी निकल गई भाई। कहाँ नौकरी थी, 40,000 की नौकरी थी, तो उसमें ही बस जो थोड़ा बहुत घर का खर्चा चल जाता था। और हमें तो इस चीज़ की भी एक्टिंग करनी पड़ती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो भाई बहुत मजा आया हर्ष भाई। एक बारी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीइंग इंडियन, कुछ भी अपने बीइंग इंडियन यूट्यूब चैनल भाई आप ही का है? नहीं मेरा नहीं, मैं तो काम, मेरे को तो पैसा मिला था। आप पैसा मिल रहा है? मुझे लगा मालिक के साथ बैठा हूँ। चलो मुझे मालिक तो कहते लगते रहो मेरा। हो गया। मैं एम्प्लॉइज के साथ क्यों लेटा हुआ हूँ? हाँ बताओ। But I think like, share and subscribe to Being Indian. मजा है To all the owners of Being Indian and all the employees of Being Indian who think they're actors and who think we're comedians. But I think बहुत मजा आया भाई। थैंक यू सो मच।